इंडिया, रंगों का देश, पुरानी विद्या का देश और दिलचस्प कहानियों का देश। हजारों सालों से राजाओं और रानियों ने इसका भविष्य बनाया है, इसे समृद्ध किया है। बर्फीले हिमालय से लेकर धूप से नहाए हुए समुद्र तटों तक उनका राज समय के साथ गूंजता रहता है। ये सिर्फ आलीशान महलों में रहने वाले राजा रानी नहीं थे, ये कला के संरक्षक थे, दूरदर्शी निर्माता थे, जिन्होंने संस्कृति को आकार दिया। और कभी कभी ऐसी कहानियों के नायक भी थे जो आज भी हमें मोहित करती है। ये उनकी कहानी है, भारत के कुछ सबसे असाधारण शासकों के जीवन की एक झलक। मौर्य सम्राट अशोक महान अपने नाटकीय परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध हैं। एक समय वह एक शक्तिशाली और अजेय योद्धा थे, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा हो जाता था। शुरुआत में एक क्रूर विजेता, उन्होंने एक भयानक युद्ध की देखरेख की, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह युद्ध कलिंग युद्ध ने उन्हें हिलाकर रख दिया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध के मैदान पर फैले हुए शवों और विनाश को देखा। यह दृश्य उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल गया। नरसंहार को अपनी आंखों से देखकर अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध और हिंसा से केवल दुख और पीड़ा ही मिलती है। उन्होंने बौद्ध धर्म और शांति और करुणा के उसके सिद्धांतों को अपनाया। बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अपने विशाल साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए अशोक के शिलालेख इस गहरे बदलाव को दर्शाते हैं। इन शिलालेखों में उन्होंने अपने नए सिद्धांतों और आदर्शों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इन स्तंभों ने अहिंसा, सहिष्णुता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान का प्रचार किया। अशोक ने अपने साम्राज्य में शांति और सद्भावना का संदेश फैलाया। कभी शक्ति के प्रतीक रहे अशोक शांति के प्रतीक बन गए। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उनके जीवन का यह परिवर्तन एक अद्वितीय उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को बदलकर दुनिया को बदल सकता है। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहस और प्रतिरोध की प्रतीक थीं। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अदम्य साहस और वीरता की छवि उभरती है। एक कुशल घुड़सवार और तलवारबाज, उन्हें अपने पुरुष साथियों के साथ मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने अपने कौशल को न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि अपने राज्य की रक्षा में भी साबित किया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। अपनी सेना का बेजोड़ वीरता के साथ नेतृत्व करते हुए उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ जमकर मुकाबला किया। उनकी रणनीति और नेतृत्व कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। युद्ध के मैदान में उनकी बहादुरी यहां तक कि अपनी पीठ पर अपने छोटे बेटे को बांधकर पौराणिक बन गई। यह दृश्य आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उनकी अद्वितीय साहस की कहानी कहता है। हालांकि वह 1858 में युद्ध में गिर गईं, लेकिन उनकी अवज्ञा ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लौ को प्रज्वलित कर दिया। उनकी मृत्यु ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों को और भी अधिक प्रेरित किया। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, जो मानव आत्मा की ताकत और लचीलेपन का प्रमाण है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और वह हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेवराय एक सच्चे पुनर्जागरण पुरुष थे। एक कुशल सैन्य रणनीतिकार, उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, लेकिन उनका शासनकाल केवल विजय के बारे में नहीं था। वे एक प्रसिद्ध विद्वान, एक विपुल लेखक और कला के संरक्षक थे। कृष्णदेवराय का दरबार संस्कृतियों का संगम था, जो दूर दूर से कलाकारों, कवियों और विद्वानों को आकर्षित करता था। उन्होंने स्वयं कई साहित्यिक रचनाएं लिखी, जिनमें तेलुगु क्लासिक अमुक्तमाल्यदा भी शामिल है। उनका शासनकाल विजयनगर के लिए एक स्वर्ण युग का प्रतीक है, जो उनके बहुमुखी व्यक्तित्व और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। महारानी गौरी लक्ष्मीबाई ने 19वीं शताब्दी में त्रावणकोर राज्य पर शासन किया। उन्हें विजयों के लिए नहीं, बल्कि उनकी करुणा और सामाजिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। वंचितों की दुर्दशा के बारे में गहराई से चिंतित उन्होंने कई प्रगतिशील उपाय पेश किए। गौरी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते हुए गुलामी और देवदासी प्रथा जैसी अमानवीय प्रथाओं को समाप्त कर दिया। उन्होंने सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूल और अस्पताल स्थापित किए।
उनका शासनकाल त्रावणकोर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने दर्शाया कि सच्ची शक्ति सेवा और करुणा में है। मुगल सम्राट अकबर को उनकी सैन्य कौशल और प्रशासनिक कुशाग्रता के लिए याद किया जाता है। हालांकि इस्लाम की एक रहस्यमयी शाखा सूफीवाद को अपनाने ने उन्हें अलग कर दिया। अध्यात्म से प्रभावित होकर अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ संवाद किया। उन्होंने इबादत खाना, एक पूजा स्थल का निर्माण किया, जहां उन्होंने विभिन्न धर्मों के विद्वानों को प्रवचन के लिए आमंत्रित किया। धार्मिक सद्भाव की अकबर की खोज ने उन्हें दीन-ए इलाही बनाने के लिए प्रेरित किया, जो विभिन्न धर्मों के तत्वों को शामिल करने वाला एक समन्वित विश्वास था। उनका शासनकाल एक बहुलवादी और सहिष्णु समाज के उनके दृष्टिकोण का प्रमाण है। भारत के राजाओं और रानियों की कहानियां केवल बीते युग की कहानियां नहीं हैं। ये कहानियां हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो आज भी हमारे जीवन में गूंजती हैं। वे आधुनिक भारत में गूंजते रहते हैं, इसकी पहचान को आकार देते हैं और इसके लोगों को प्रेरित करते हैं। चाहे वह हमारे त्योहार हों, हमारी परंपराएं हों या हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे पहलू, हर जगह इन कहानियों की छाप है। राजसी किले और महल उनके स्थापत्य कौशल की याद दिलाते हैं। ये संरचनाएं न केवल उनकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक हैं, बल्कि उनकी कला और विज्ञान में महारत का भी प्रमाण है। उनकी प्रशासनिक प्रणालियों और कानूनी सुधारों ने भारत के शासन की नींव रखी। आज भी हमारे कई कानून और प्रशासनिक ढांचे उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत कहानियों में ही है। ये कहानियां हमें न केवल हमारे अतीत की झलक दिखाती हैं, बल्कि हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। वीरता, करुणा और ज्ञान की कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, भारत के नैतिक दिशा निर्देश को प्रेरित और आकार देती रहती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में होती है। ये सम्राट अपनी खामियों और प्रतिभा के साथ हमें याद दिलाते हैं कि नेतृत्व केवल शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि सेवा, करुणा और एक बेहतर भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में भी है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा नेतृत्व वह है जो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है और एक उज्जवल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करता है।